की मैथ्स मेल में। तो बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, लेकिन अब रेगुलर आपके चैनल पे वीडियो मिलेगी। तो जैसा कि थंबनेल में भी दिखा होगा और यहाँ बोर्ड पे भी आपको दिख रहा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को। क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ का अगर आपके कोई टीचर या हम कोई छोटा सा ट्रिक बताते हैं तो बच्चों को लगता है कि ये बहुत आसान ट्रिक है, लेकिन वो ट्रिक आपके टीचर को तुरंत नहीं आया है। पहले उसके बेसिक्स को समझ करके, उसके कॉन्सेप्ट को समझ करके और तब उसको जानिए। जब तक आप बेसिक और कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाइएगा, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि उस पर कौन सा ट्रिक लगेगा। तो ट्रिक हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। और आप खुद से भी मेहनत करके उस ट्रिक को बना सकते हैं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए तो। और किसी भी चीज़ को करने के लिए एक जुनून की आवश्यकता होती है, जो किसी भी क्षेत्र के लोगों में होना चाहिए। और आप में अगर अंदर में वो जुनून होगा तो आप भी उस ट्रिक को बना सकते हैं और स्वयं से नए नए ट्रिक शुरू कर सकते हैं। इससे किसी भी जुनून की बात होती है तो आज जो भी चीज़ बड़े बड़े चीज़ आप लोग देखते हैं या किसी का उत्तम, सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा और एक छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ। 1936 ओलंपिक और हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने अकेले ही जर्मनी पे 16 गोल दागे और जर्मनी को धूल चटा दी। और उसी स्टेडियम में वहाँ का हिटलर बैठा हुआ था। वहाँ का हिटलर शासक बैठा हुआ था। तो उसने शाम में उन्हें कहा, मेजर ध्यानचंद को, कि आप ऐसा करो, भारत में आप मेजर के पद पे हो, मैं यहाँ आपको ब्रिगेडियर बना दूंगा, आप यहाँ पे आ जाओ। वहाँ पे मेजर ध्यानचंद ने अपने जुनून से कहा कि मेरा देश मुझे बनाए, ये मेरे देश का फर्ज नहीं है, मैं अपने देश को बनाऊं, ये मेरा फर्ज है। तो उनको अपने देश के प्रति खेलने की जुनून थी और इसी जुनून के कारण उन्होंने आगे तत्पर होकर हॉकी के जादूगर का खिताब जीता। तो इसी तरह आप लोग का जो काम है उसके प्रति अपने जुनून को बनाए रखें। और सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से ये जरूर कहूँगा कि आप कहीं पे भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन घर पे अपने सेल्फ स्टडीज पे ध्यान दो और 1-2 घंटा अपने ऊपर ध्यान दो, तभी आप में कुछ विकास हो पाएगा। तो चलिए, आज का कॉन्सेप्ट है हमारा चाल, समय और दूरी। बहुत सारे बच्चे को तो सबसे पहले ये नहीं पता चलता है क्वेश्चन में कि कौन सा चाल है, कौन समय है, कौन दूरी है। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है और उसमें किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो जिस अंक के बगल में किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है वो आपका चाल होगा। जिसमें सिर्फ घंटा या मिनट लिखा हुआ है वो आपका समय होगा। और जिसमें किलोमीटर या मीटर लिखा हुआ है सिर्फ वो आपका दूरी होगा। एक बार फिर से समझ लेंगे कि क्वेश्चन में जिस अंक के बगल में किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है वो आपका चाल होगा। जब घंटा या समय देगा, वो घंटा या मिनट देगा, वो आपका समय होगा। और किलोमीटर या मीटर देगा, वो आपका दूरी होगा। तो इसके सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला को आप जानिए, जो होता है चाल इंटू समय इक्वल दूरी। यानी चाल को जब हम समय से गुना करते हैं तो कुल दूरी हमारा निकलता है। आपको बस यही एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, बाकी जो सभी फॉर्मूला होंगे आप खुद बना सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले चाल के बारे में जानिए। किसी गतिमान वाहन द्वारा, किसी भी गतिशील गतिमान वाहन के द्वारा, उसके द्वारा 1 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी ही उसकी चाल कहलाती है। और कुल दूरी को तय करने में जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, वो उसका समय कहलाता है। और जितनी दूरी वो तय करती है वो उसका दूरी कहलाता है। तो ये है चाल, समय और दूरी। तो चाल में जब हम समय से गुना करते हैं तो वो उसकी दूरी निकल जाती है। चाल क्या है? 1 घंटे में किसी भी गतिमान वाहन द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल होती है। तो चाल का फॉर्मूला आपको चाल इंटू समय इक्वल दूरी दिया हुआ है। आपको यदि चाल बराबर निकालनी हो, ये इधर समय इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अगर यही आपको समय निकालना हो, सब वही रहेगा, इधर ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। दूरी बाई चाल, ये हुआ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब एक चीज और ध्यान में रखेंगे, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, 1 घंटा इक्वल 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड और 1 घंटा
इक्वल 3600 सेकेंड। ये बेसिक ट्रिक सभी बच्चों को पता होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसे ध्यान में रखेंगे। ये सबसे शुरू का चीज़ है चाल, समय और दूरी के लिए। तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। चाल आपको दो स्थिति में दिया रहता है, एक रहता है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होता है मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकेंड। अब एक बात बताएंगे आप, एक घंटे में जितनी किलोमीटर कोई वाहन चलेगी वो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल होगी, और एक सेकेंड में वो जितने मीटर चलेगी वो उसकी मीटर प्रति सेकेंड चाल होगी। जैसे अगर दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति आवर, यानी एक घंटे में वो गाड़ी 20 किलोमीटर जाती है, वही दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 10 मीटर जाती है। ये दोनों चाल का ही इकाई है, ये बड़ा इकाई है, ये छोटा इकाई है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में देता है समय यदि घंटा में दे देगा और चाल मीटर प्रति सेकेंड में दे देगा, तो सबसे पहले आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में ही बदलना होगा, क्योंकि एक चीज़ घंटा में और एक चीज़ मीटर प्रति सेकेंड में, वो क्वेश्चन आपका सॉल्व कभी नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम चेंज कैसे करते हैं। अगर हमें किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, अक्सर आप लोग को बताया जाता है कि 5/18 और 18/5 यही होता है, यही दोनों से गुना करना होता है। अगर हमें किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुना करेंगे, और यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम 18/5 से गुना करेंगे। इसके लिए एक आसान सा ट्रिक है, यदि मेरे पास बड़ा वाला होगा और छोटे वाले के पास जाना होगा, यानी छोटा निकालना होगा, ये बड़ी यूनिट है चाल की, ये किलोमीटर बड़ी यूनिट है, ये मीटर छोटी यूनिट है, तो छोटे के पास जाना होगा तो हम छोटे वाले फ्रैक्शन से गुना करेंगे, और यदि छोटा वाला दिया है बड़े वाले के पास जाना है तो हम बड़े वाले से गुना करेंगे। अब ये 5/18 यानी 5/18 होता कैसे है, देखिए किलोमीटर बाई आवर यानी घंटा, इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और एक घंटे में मैंने पहले ही बताया है 3600 सेकेंड होता है, इसलिए मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि जैसे कोई चीज़ दिया हुआ है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है, x × 5/18 यानी 5x/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब यही अगर मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मीटर प्रति सेकेंड और किलोमीटर प्रति घंटा का एक शॉर्ट ट्रिक ये भी है, यदि 5 है तो इसका किलोमीटर प्रति घंटा 18 हो जाएगा, यदि 10 है तो 36 हो जाएगा, 15 है तो 54 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, जैसे ये 5 का टेबल आप जानते हैं, 5 का टेबल जो होता है वो मीटर प्रति सेकेंड में यदि दिया हुआ है तो ठीक 18 का टेबल उसका किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जो अगर कुछ अंक वैसे दिए हुए हैं 5, 15, 20, 25 ऐसे, तो आप इस टेबल के जरिए निकाल सकते हैं आसानी से, आपको उतना गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि 5 दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड में तो किलोमीटर प्रति घंटा में 18 होगा, यदि 10 दिया है तो 36 होगा, अगर 15 दिया है तो 54 होगा। ये चीज़ एक ट्रिक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे आपके पास कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आता है सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। अभी हम आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को बता करके आज आप लोगों को 5 क्वेश्चन वीडियो के अंत में दिए जाएंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि किसका आंसर क्या होगा, और अगले पार्ट में हम लोग इसके पूरे डिटेल में इसके क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। सापेक्ष चाल क्या है, इसको इंग्लिश में रिलेटिव स्पीड कहते हैं। सापेक्ष चाल मुख्य रूप से 2 तरह का होता है,
एक होता है समान दिशा में चाल और एक होता है विपरीत दिशा में चाल। आपको अक्सर क्वेश्चन मिलता है कि दो स्टेशन और दोनों स्टेशन से एक ट्रेन ए और एक ट्रेन बी कुछ चाल से एक समान दिशा में चलती है। समान दिशा का मतलब कि ये अगर इस साइड जा रही है एक ट्रेन तो दूसरी ट्रेन भी इसी साइड जाएगी। तो इसका सापेक्ष मान लीजिए ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। तो इसका हम समान दिशा में यदि दिया हो तो इसका सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? तो पहले की स्पीड माइनस दूसरे की स्पीड। जैसे अंक में देखते हैं, अगर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका सापेक्ष चाल होगा 20 माइनस 10 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा इसलिए देखिए, अगर दोनों ट्रेन 8 बजे चलना शुरू करती है तो प्रत्येक घंटे अगर ये 20 किलोमीटर चलती है तो ये भी तो 10 किलोमीटर चलती है, यानी दोनों के आपस में जो मिलेगी तो वो किस चाल से दूरी तय करेगी? तो 10 के चाल से ही दूरी तय करेगी, क्योंकि यदि ये 20 चल रही है तो इसमें से 10 प्रति घंटा ये भी चल रहा है। तो इसका सापेक्ष, अगर समान दिशा में हमें सापेक्ष चाल निकालना हो तो समान दिशा में सापेक्ष चाल निकालने के लिए पहले की चाल से दूसरे की चाल को माइनस कर लीजिए। अब आइए देखते हैं विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा की मतलब हुई कि दोनों ट्रेन को एक दूसरे की ओर आना, तो वो विपरीत दिशा होती है। ये ट्रेन इधर की ओर गई और ये गाड़ी इधर की ओर आई। ये x किलोमीटर प्रति घंटा, ये y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। अब दोनों ट्रेन इस गति से आ रही है तो इस स्थिति में इसकी सापेक्ष चाल जो होगी x प्लस y हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब कभी दो ट्रेनों और दो स्टेशनों के बीच की दूरी आपको दी हुई हो उस समय आपको क्वेश्चन बोला जाता है कि वो दोनों आपस में कब मिलेगी, या कब, अगर विपरीत दिशा में भी जा रही है तो वो दोनों एक दूसरे से आपस में कब मिलेगी, समान दिशा में आ रही है फिर भी एक दूसरे से आपस में कब मिलेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको सापेक्ष चाल निकालना बहुत जरूरी है। अगले कंटेंट पे हम लोग आते हैं, अगले बेसिक को समझते हैं रेलगाड़ी के बारे में। रेलगाड़ी की कुछ परिस्थितियां दी जाती है जिस पे क्वेश्चन दी जाती है। तो रेलगाड़ी यदि किसी खंबा, व्यक्ति, पेड़, खंबा, व्यक्ति, किसी पेड़ को या किसी पोल को, बिजली के खंबे को या पोल को, तो उस सब चीजों को यदि पार करती है तो उसके द्वारा तय दूरी जो होती है वो रेलगाड़ी की लंबाई ही होती है। यानी रेलगाड़ी जितनी लंबी होगी उतना ही दूरी वो तय करेगी इन सभी चीजों को पार करने में। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म की दूरी, अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी ब्रिज को यानी पुल को अगर पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल, उसके द्वारा तय दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की चाल प्लस प्लेटफॉर्म की चाल या ब्रिज की चाल यानी पुल की चाल, पुल की लंबाई, सॉरी चाल नहीं, पुल की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई में हम रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देंगे तो उसके द्वारा उसे पार करने में की गई कुल दूरी हो जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अभी आप लोग को एकदम जनरल छोटा छोटा क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, और उसके बाद इन सभी पे जो क्वेश्चन है उसका ट्रिक हम अगले पार्ट में आपको बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, आप इसे नोट करें और इसका आंसर हमें तो ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, आप इसका आंसर बना करके और हमें कमेंट करें। और यदि
कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें, फिर से उस चीज़ को समझाई जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें जल्दी से जल्दी कमेंट में लिख कर भेजें। धन्यवाद।